हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज जिस यूनिवर्सिटी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी के अंदर कौन कौन से कोर्सेज के अंदर आपको एमएससी के अंदर एडमिशन मिल सकता है, क्या उनकी फ़ी रहती है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्या नंबर ऑफ सीट्स हैं, कैंपस कैसा है, कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ थी, अब क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, हॉस्टल्स, मैस, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जैसा कि हम हर वीडियो के अंदर करते भी हैं। तो यदि आप लोग CUET PG एस्पिरेंट हैं और पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रैंकिंग से। तो ओवरऑल यदि रैंकिंग की मैं बात करूं तो 2023 के अंदर टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में से जो इसकी रैंकिंग है वो 101 नंबर पे है ना। कितने नंबर पे है? 101 नंबर पे है। इसके पहले हम BBAU की रैंकिंग देख चुके हैं, काफ़ी सही है उसकी रैंकिंग। तो हम राजस्थान यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देख चुके हैं, हम हरियाणा यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देख चुके हैं, पंजाब का भी मैंने बनाया नहीं है। तो इन रैंकिंग से आपको बहुत अच्छा खासा आइडिया लग जाता है कि आपको एडमिशन यहाँ पर लेना है या नहीं लेना है। ठीक है। NIRF रैंकिंग जो होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट्स रैंकिंग फ्रेमवर्क, यानी कि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड रैंकिंग होती है। ऐसा कोई प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो लाइक जो मीडिया हाउसेस होते हैं, आउटलुक के, टाइम्स ऑफ इंडिया के, उनकी तरह यहाँ पर ऐसा कोई रैंकिंग नहीं है। ये NIRF रैंकिंग है। ठीक है। तो इनके बेस पर आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज में एडमिशन या यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। 2022 में भी रैंकिंग इसकी 101 थी और 2021 के अंदर इसकी रैंकिंग 87 थी, यानी कि रैंकिंग थोड़ी सी खराब हुई है। पहले 2021 में अच्छी रैंक थी, अब थोड़ा सा बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, नीचे नहीं आ रही, ऊपर की तरफ जा रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है। कैंपस की बात कर ले तो मेन कैंपस जो है पौंडीचेरी का, उसके अलावा 3 कैंपस और हैं, कराईकल कैंपस, पोर्ट ब्लेयर कैंपस और लक्षद्वीप कैंपस। कराईकल कैंपस, पोर्ट ब्लेयर कैंपस और लक्षद्वीप कैंपस, यानी कि टोटल मिलाकर 4 कैंपस लगभग हैं। कम्युनिटी कॉलेज भी हैं इसके, जिसमें 2 कॉलेज हैं, एक है पौंडीचेरी कॉलेज और एक है माहे कैंपस। एक पौंडीचेरी के अंदर है, एक माहे के अंदर है। इसके अलावा एफिलेटेड जो कैंपस हैं, एफिलेटेड कॉलेज हैं, वो बहुत सारे हैं, उनकी लिस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगी। परंतु मैं यही प्रेफर करूंगा कि आपको एफिलेटेड कॉलेज के अंदर एडमिशन मिले तो वो तो मत ही लेना, जो कैंपस हैं उनके अंदर एडमिशन मिले वो बेटर है। कम्युनिटी कॉलेज को भी मैं नहीं कहूँगा कि आप वहाँ पर एडमिशन लीजिए। अब बात कर ली जाती है कौन कौन से कोर्स यहाँ पर MSc वाले होंगे जो आपको ऑफर होंगे यूनिवर्सिटी द्वारा। तो एक तो कोर्स है यहाँ पर जियोफिजिक्स, और जियोफिजिक्स की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। केवल और केवल 2 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर CUET PG के थ्रू जियोफिजिक्स के अंदर एडमिशन मिलेगा। एक है BHU जिसके अंदर 41 नंबर ऑफ सीट्स हैं, और एक है ये पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जिसके अंदर कुल जो सीट्स हैं वो 10 हैं। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? बैचलर डिग्री विद अ मिनिमम ऑफ 55% ऑफ मार्क्स एंड हैविंग स्टडीज फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ड्यूरिंग बैचलर डिग्री। 55% मार्क्स आपके कम से कम हों। उसके अलावा कौन कौन से MSc कोर्सेज हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। एक है बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, नंबर ऑफ सीट्स है 65। एलिजिबिलिटी क्या है? बैचलर डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री, BSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, प्लांट साइंस, साइकोलॉजी नहीं, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस और इन एनी अदर रिलेटेड एरिया विद मिनिमम ऑफ 55% ऑफ मार्क्स। 55% मार्क्स कम से कम आपको चाहिए। और ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके अंदर आपकी अगर BSc है या इनका कॉम्बिनेशन भी है तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं MSc के अंदर। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर नंबर ऑफ सीट्स है 50। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? बैचलर डिग्री इन एनी रिलेवेंट एरिया ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, लाइफ साइंस विद अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स। केमिस्ट्री के अंदर 60 नंबर ऑफ सीट्स, बैचलर डिग्री इन केमिस्ट्री विद अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स इन पार्ट 3rd, BSc 3rd ईयर में कम से कम आपके 55% मार्क्स हो। कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज मैथ्स एट +2 लेवल, यानी कि आपका जो 11th-12th है वो PCM से होना चाहिए। 11th-12th में आपके पास मैथ्स कम से कम होना चाहिए, कंपल्सन है अगर आपको केमिस्ट्री में एडमिशन लेना है। कंप्यूटर साइंस की जो बात कर लें तो यहाँ पर टोटल 75 सीट्स है पौंडीचेरी कैंपस के अंदर और 32 सीट्स हैं कराईकल कैंपस के अंदर।
इसमें एडमिशन लेने के लिए बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एनी अदर इक्विवेलेंट कोर्स विद अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मैथमेटिक्स की अगर बात करें, टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 80, बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विद मिनिमम 55% मार्क्स। माइक्रोबायोलॉजी 32 नंबर्स ऑफ सीट्स, बैचलर डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी और एनी अदर ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस विद मिनिमम 55% मार्क्स। फिजिक्स के अंदर नंबर ऑफ सीट्स हैं 69, बैचलर डिग्री इन फिजिक्स विद मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्रीज एंसिलरीज एंड मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स। यानी कि आपके पास फिजिक्स के साथ मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री भी आपकी जो ग्रेजुएशन है उसके अंदर होने चाहिए, नहीं है तो एडमिशन नहीं मिलेगा। स्टैटिस्टिक्स की बात कर ले, नंबर ऑफ सीट्स है 75, बैचलर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स विद मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एज एन अलाइड सब्जेक्ट विद अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स। अगर आपको स्टैट्स में एडमिशन लेना है तो मैथमेटिक्स के साथ बैचलर डिग्री में मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब आपके पास होना ही होना चाहिए वो सब्जेक्ट। फीस की बात कर लेते हैं हम। फीस सबसे पहले तो सेल्फ फाइनेंस सीट्स की जो फीस है उनकी बात कर लें। सेल्फ फाइनेंस सीट्स जो हैं उनकी ओवरऑल फीस बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है वो लगभग 65,000 रुपये है, 64,500 रुपये फीस है। सेकंड सेमेस्टर की फीस 40,000 रुपये, थर्ड सेमेस्टर की फीस 45,000 रुपये और फोर्थ सेमेस्टर की फीस 40,000 रुपये। तो लमसम 2 लाख रुपए पड़ जाएंगे अगर आप सेल्फ फाइनेंस के अंदर एडमिशन ले रहे हैं। इसके अलावा हॉस्टल फीस अलग है, हॉस्टल और मैथ्स की फीस अलग है। तो सेल्फ फाइनेंस के केस में तो बहुत महंगा ये पड़ने वाला है आपको, पर फिर भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ले सकते हैं एडमिशन, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं गवर्नमेंट एडेड सीट यानी कि जो गवर्नमेंट की सीट्स होती हैं उनके बारे में बात करूं तो फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस पड़ेगी आपकी वो पड़ेगी 23,042 रुपये, 23,042 रुपीज़। सेकेंड सेमेस्टर की जो फी होगी आपकी 3200 रुपये यानी कि 3,200 रुपीज़। थर्ड सेमेस्टर की जो फी होगी वो 13,700 रुपये और फोर्थ सेमेस्टर की जो फीस होगी वो 3,200 रुपये होगी, यानी कि लगभग 60,000 रुपये आपकी जो टोटल फीस है 55 से 60,000 आपकी 2 साल की कुल फीस पड़ेगी सेल्फ फाइनेंस में अगर आप नहीं हैं तो। फिर उसके बाद मैं बात कर लूँ यहाँ पर हॉस्टल और मैस फीस की। तो सबसे पहले तो बॉयज़ हॉस्टल की बात करूँ, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हॉस्टल है यहाँ पर 14, जिसमें से 10 पीजी बॉयज़ हॉस्टल हैं और 4 जो हॉस्टल्स हैं वो रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए हैं। उसके अलावा कराईकल जो कैंपस है वहाँ पर एक बॉयज़ हॉस्टल है। पोर्ट ब्लेयर जो कैंपस है वहाँ पर भी एक जो हॉस्टल है बॉयज़ हॉस्टल। सिमिलरली गर्ल्स हॉस्टल की बात की जाए तो पीजी गर्ल्स हॉस्टल है 6 और रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए गर्ल्स हॉस्टल है 2। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हॉस्टल है 8 मेन कैंपस के अंदर। कराईकल कैंपस पे एक गर्ल्स हॉस्टल है और जो पोर्ट ब्लेयर है पोर्ट ब्लेयर पे आएगा, पोर्ट ब्लेयर पे भी एक गर्ल्स हॉस्टल है। तो फीस जो है हॉस्टल की मेरे को ऐसे बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, फिर भी जो पर ईयर है वो कम से कम 7 से 8 हज़ार, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग है। किसी जगह 22,000 लिखा हुआ है, कहीं पर 900 रुपये पर एनएम लिखा हुआ है, तो वो मुझे क्लियर नहीं है। परंतु बहुत ज़्यादा फीस नहीं है हॉस्टल्स की, है ना। हॉस्टल्स की ऐसे कोई 40-50 हज़ार की रेंज में नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 हज़ार की रेंज में या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15-16 हज़ार की रेंज में फीस है हॉस्टल्स की। मैथ्स की फीस की अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 22,000 रुपये फीस जो है वो पीजी स्टूडेंट्स के लिए है पर ईयर 22,000 रुपये पीजी स्टूडेंट्स के लिए है मैथ्स की फीस, जिसमें आपको 3 टाइम का खाना मिलेगा, यानी कि आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, है ना, और शाम के स्नैक्स, ये 3 चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं। और अगर आप रिसर्च स्टूडेंट है तो उनकी जो फी है मैथ्स की फीस वो 33,000 रुपये, 33,000 पर ईयर फीस आपकी पड़ेगी, यानी कि हॉस्टल अप्रॉक्सीमेटली आपका 35,000 रुपये तक में या 40,000 मैक्सिमम कह लूँ उसके अंदर आपको अवेलेबल हो जाने चाहिए विद मैथ्स। तो अगर आप कैंपस के हॉस्टल आपको अवेलेबल हो जाते हैं और आप सेल्फ फाइनेंस सीट पर ना जाकर गवर्नमेंट एडेड सीट पर जाते हैं तो मतलब इतना महंगा नहीं पड़ेगा। और जो एडवेंचरस जगह है पौंडीचेरी, है ना, तो वो भी हो जाएगा आपको। रैंकिंग भी ठीक है यूनिवर्सिटी की, तो मिलता है तो मैं ये कहूँगा बहुत बुरा नहीं है आपको। अगर ये यूनिवर्सिटी मिलती है, आपके मार्क्स ठीक ठाक हैं तो ले लेना चाहिए आपको। फिर मैं बात करूँ कि जो यहाँ पर लास्ट ईयर की कट ऑफ थी वो क्या थी, तो अगर फिजिक्स की बात करें थर्ड लिस्ट की कट ऑफ है, जितनी भी आप देख रहे हैं थर्ड लिस्ट, 3 लिस्ट निकली थी। तो जनरल के अंदर 190 मार्क्स लास्ट ईयर की कट ऑफ है, ओबीसी की 177, ईडब्ल्यूएस की 169, एससी की 103, एसटी की 108। ठीक है, तो इस बार का अगर अप्रॉक्सीमेटली आइडिया लें, इस बार का आइडिया लें तो अगर आपके मार्क्स जनरल के अंदर 180 प्लस है तो आपको यहाँ पर लगा देने चाहिए फिजिक्स में फॉर्म।
ओबीसी के अंदर अगर आपके 160 प्लस है तो आपको लगाना चाहिए, ईडब्ल्यूएस के अंदर 170 प्लस है तो आपको फॉर्म लगाना चाहिए, एससी के अंदर यदि आपके 130 प्लस है तो यहाँ पर आपको फॉर्म 100 में ज़्यादा बोल रहा हूँ, 130 ज़्यादा बोल रहा हूँ, आपके 90 प्लस है तो आपको यहाँ पर फॉर्म लगाना चाहिए 90 प्लस पे। और अगर एसटी के अंदर आपके जो मार्क्स हैं वो 80 प्लस हैं तो आपको यहाँ पर फॉर्म लगाना चाहिए। केमिस्ट्री के अंदर बात करें तो आप देख रहे हैं कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा नहीं है। यूआर के अंदर 170 नंबर, ओबीसी के अंदर 152, ईडब्ल्यूएस के अंदर 148, एससी के अंदर 97, एसटी के अंदर 88, मैथमेटिक्स के अंदर 161, ओबीसी 131, ईडब्ल्यूएस 117, बहुत कम कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस की, एससी के अंदर 88, एसटी के अंदर 94, जियो फिजिक्स के अंदर 149, ओबीसी के अंदर 138, ईडब्ल्यूएस 139, एससी 64, एसटी 87। माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इनकी कट ऑफ ज़्यादा है, माइक्रोबायोलॉजी 210 है यूआर के अंदर, ओबीसी के अंदर 192, ईडब्ल्यूएस के अंदर 191, एससी 180, एसटी 160। बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मॉलिक्यूलर जो है उसके अंदर 210, जनरल ओबीसी 185, ईडब्ल्यूएस 181, एससी 161, एसटी 158, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर 191 जनरल, ओबीसी 163, ईडब्ल्यूएस 174, एससी 139 और एसटी 129। स्टैटिस्टिक्स लास्ट ईयर की कट ऑफ जनरल की 109, ओबीसी 88, ईडब्ल्यूएस 79, एससी 40 और एसटी 59। यहाँ पर आप देखोगे कि एसटी की कट ऑफ ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू एससी। एसटी की सीट्स भी कम है, यहाँ पर 1 2 3 सीट हैं, एससी की सीट्स जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है एसटी के कंपैरिजन में। तो एसटी की सीट पहली या दूसरी लिस्ट में ही फुल हो गई थी, थर्ड लिस्ट तक वो नहीं गई थी, बाकी जो है वो सारी थर्ड लिस्ट तक सीटें गई हुई हैं। तो यही प्रोजेक्शन जो है लगभग रहता है हर यूनिवर्सिटी का, जो लास्ट ईयर की कट ऑफ रहती है उससे 10 नंबर आपके कम हो, 10 से 12 नंबर कम हो तो उसके बेस पर आप यहाँ पर अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं काउंसलिंग का। काउंसलिंग जब भी फॉर्म आएगा उसका भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा, वीडियो तो मैं बनाऊंगा ये उसका। तो उसकी जो फीस रहती है वो लगभग वही रहती है 300 रुपये जनरल की, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस बाकी सभी के लिए वो 200 और 100 रुपये इस तरह से वो फीस चलती है। अगर ओवरऑल कैंपस लाइफ का रिव्यू लिया जाए पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का तो कुछ स्टूडेंट्स के रिव्यू हैं। क्या रिव्यू है? द कैंपस एज अ होल इज अबाउट 750 plus acre, so many fest and tech fest, department fest, national fest and other celebration in various states can have a presence here and so many workshop that can be utilized by students। यानी कि फेस्ट वगैरह रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर चलते रहते हैं, माहौल बना रहता है। classrooms are well equipped and Wi-Fi network is available for students across the campus and in classrooms। Annada Ranga Pillai Library is well equipped with an online database of available books and an annexures which include a well-built reading room that is open to 12 AM ना, जो लगभग रात को 12 बजे तक की यहाँ लाइब्रेरी ओपन रहती है। Each classroom has projectors, a green board, white board, scanners. Classes are very refreshing and are with enough air and lighting supply। University campus have a wide cricket stadium, football ground, volleyball court, basketball court, futsal ground and a indoor stadium is under construction। There are various groups run by students in the various socio culture sector। यानी कि माहौल यहाँ पर हमेशा बना रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे कैंपस हैं। तो अगर आपके जो मार्क्स हैं, मैं फिजिक्स के लिए बोल रहा हूँ, बाकी का आपने देख ही लिया क्या कट ऑफ रहेगी। आपके जो मार्क्स हैं जनरल के अंदर 170 प्लस भी हैं, 180 प्लस भी हैं, 70 प्लस पे ही मैं कहूँगा, तो आपको यहाँ लगाना चाहिए। ओबीसी के अंदर अगर आपके मार्क्स 160 प्लस है तो भी आपको यहाँ पे फॉर्म डालने चाहिए। तो जो भी आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे तो उनमें से एक पौंडीचेरी भी रखना, क्योंकि यहाँ पर भी एडमिशन मिलता है तो आपका जो कहते हैं कि फ्रूटफुल रहेगा, यानी कि आप जो इनपुट डालोगे उसका जरूर यहाँ पर आउटपुट मिलना चाहिए। तो इट इज़ ऑल अबाउट पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। बाकी जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके मैं जो वीडियोस हैं वो ज़रूर बनाऊंगा, और उन वीडियोस को बनाने में टाइम लगता है। एक वीडियो को बनाने के पीछे कम से कम 3 से 4 घंटे जाते हैं, पूरा डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, सारी चीज़ें कलेक्ट करके फिर ही बन पाते हैं। तो धीरे धीरे बन जाएंगे सारे वीडियोज़। जिन भी बच्चों के रिक्वेस्ट आ रही है कि ये वीडियो मैं बना दूँ वो बना दूँ, तो वो टाइम लगता है उसमें। तो लाइनअप है मेरे दिमाग में है कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ जिनके मेरे को डाटा जल्दी अवेलेबल होते जाते हैं, उनके वीडियोज़ में बनाता जाता हूँ।
तो सभी के वीडियोस बनाएंगे, है ना। तो फिलहाल अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो ना, आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और यूनिवर्सिटी के रिव्यू के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।